स्किनवॉकर। फुसफुसाते जंगल छोटा सा गांव रुद्रपुर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां हर मौसम में ठंडी हवा बहती थी। यहाँ की शामें जल्दी ढलती थीं और रात का अंधेरा जल्दी से जंगल पर कब्जा कर लेता था। गांव के पास फैला हुआ घना जंगल, जिसे सब लोग फुसफुसाते जंगल कहते थे, गांव वालों के लिए हमेशा रहस्यमय और डरावना बना रहा। इस जंगल की कहानियां गांव के हर बच्चे ने अपने दादा दादी और माता पिता से सुनी थीं, लेकिन इन कहानियों को लेकर रवैया हर किसी का अलग था। रवि 17 साल का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसका जन्म और पालन पोषण इसी गांव में हुआ था, लेकिन वह अपने गांव के लोगों से थोड़ा अलग था। बाकी लोग जहां पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में विश्वास करते थे, वहीं रवि हर चीज को तर्क और विज्ञान के नजरिए से देखता था। उसे जंगल की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसकी मां गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाती थी। पूजा रवि की सबसे करीबी दोस्त थी। वह 16 साल की थी और गांव की परंपराओं और कहानियों में यकीन रखने वाली लड़की थी। पूजा का परिवार वर्षों से इस गांव में रह रहा था और उनके परिवार के लोग हमेशा से गांव की पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को संजोते आए थे। पूजा ने बाबा रामदास की कहानियों को अपने बचपन से सुना था और उसका मानना था कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। रवि और पूजा एक दिन गांव के पुराने स्कूल के मैदान में बैठे थे। पास में ही बच्चे खेल रहे थे और शाम ढलने लगी थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे और हवा में ठंडक घुल गई थी। रवि ने हंसते हुए कहा, पूजा, तुम हर बार बाबा की कहानियों को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? मैं तो कहता हूं, ये बस गांव वालों को डराने का तरीका है, ताकि कोई जंगल में ना जाए। पूजा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, रवि, तुम हमेशा हर चीज को मजाक में क्यों लेते हो? मुझे तो लगता है बाबा की कहानियों में कुछ तो सच्चाई है, और अब जब दीपक गायब हो गया है तो मेरा डर और बढ़ गया है। रवि ने एक पल के लिए उसकी बात पर सोचा, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुराया। दीपक शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं छुप कर बैठा होगा। ये सब स्किनवॉकर की कहानी बस एक बहाना है, लेकिन सोचो, अगर हम पता लगा लें कि असल में क्या हुआ, तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। पूजा ने उसकी ओर गुस्से से देखा। तुम समझ नहीं रहे हो रवि, ये बस एक खेल नहीं है। बाबा रामदास ने कहा है कि वो जंगल अजीब है, वहां की फुसफुसाहटें इंसानों की तरह नहीं लगती। रवि ने कहा, सुनो, अगर हमें कुछ अजीब लगा तो हम वापस आ जाएंगे, बस हमें एक बार देखना चाहिए कि वहां क्या है। पूजा के मन में डर और जिज्ञासा का टकराव चल रहा था। वह जानती थी कि रवि को रोकना आसान नहीं था। आखिरकार उसने धीरे से हामी भर दी। शाम के धुंधलके में रवि और पूजा टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई ऐसी आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई उनके बीच में फुसफुसा रहा हो। रवि ने पूजा की ओर देखते हुए मजाक में कहा, देखा, यहां कुछ भी नहीं है, ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा, हवा अचानक थम गई और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। इसी सन्नाटे के बीच उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पूजा, मदद करो। आवाज इतनी धीमी थी मानो किसी ने उनके कानों में धीरे से फुसफुसाया हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में साफ साफ डर था। तुमने भी ये सुना? उसने कांपते हुए पूछा। रवि, जो खुद भी घबरा गया था, हिम्मत जुटाते हुए बोला, शायद ये हवा की आवाज है, चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें जमीन पर अजीब से पैरों के निशान दिखने लगे। निशान किसी बड़े जानवर के थे, लेकिन उनकी आकृति इंसानों के पैरों से भी मिलती जुलती थी। रवि ने झुककर उन निशानों को ध्यान से देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये निशान किसी जानवर के नहीं लगते, उसने धीमी आवाज में कहा। पूजा की आवाज कांप रही थी। रवि, चलो वापस चलते हैं, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रवि हमेशा की तरह जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने कहा, बस थोड़ी देर और रुक, हमें यह पता लगाना है कि यहाँ क्या हो रहा है। पूजा ने सिर हिला दिया। उसे पता था कि अब वापस लौटने का रास्ता उनके लिए उतना आसान नहीं था।
दोनों ने अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे का रास्ता देखा और अंधेरे में खो गए। जैसे ही वे जंगल के और भीतर गए, चारों ओर की हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी छा गई। अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी, मानो पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से कुछ कह रही हों। रवि और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। फिर अचानक उन्हें एक परछाई नजर आई। कोई तेज गति से चल रहा था। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वह परछाई तुरंत गायब हो गई। पूजा ने डरते हुए कहा, वो क्या था? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हमें और ध्यान से चलना होगा। वे थोड़ी देर और आगे बढ़े, तब अचानक उन्हें एक खुला स्थान दिखा, जहां एक पुरानी खंडहर नुमा झोपड़ी थी। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था और उसके चारों ओर जंगली फूल और घास उग आए थे। रवि की आंखों में चमक आ गई। यहां कुछ है पूजा, हमें अंदर जाना चाहिए। पूजा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रवि, यह सही नहीं है, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं सुनी और झोपड़ी की ओर बढ़ गया। पूजा ने डरते हुए उसके पीछे आने का निर्णय लिया। जब वे झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो वहां एक अजीब सी गंध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और एक कोने में एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर कुछ रहस्यमय वस्तुएं थीं, जैसे एक पुरानी पुस्तक, कुछ ताबीज और जंगली फूलों का गुच्छा। रवि ने पुस्तक को उठाते हुए कहा, यहाँ क्या लिखा है? जैसे ही उसने पुस्तक खोली, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। यहाँ पर स्किनवॉकर के बारे में लिखा है। ये वो जीव हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन वे वास्तव में भयानक होते हैं। पूजा ने घबरा कर कहा, रवि, इसे छोड़ दो, ये सब हमें डराने के लिए है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन रवि की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। नहीं पूजा, हमें इसे पढ़ना चाहिए, शायद इसमें हमें दीपक के बारे में कुछ पता चल सके। जैसे ही रवि ने पुस्तक का पन्ना पलटा, अचानक एक तेज आंधी आई और झोपड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर डर की लकीरें स्पष्ट थीं। फिर अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। रवि ने टॉर्च का फोकस बढ़ाया और तभी उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। झोपड़ी के बाहर एक खौफनाक आकृति थी जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। ये आकृति एक मानव रूप में थी, लेकिन उसके चेहरे की चमड़ी गायब थी और उसकी आंखें सफेद थीं, मानो वह किसी और दुनिया से आई हो। पूजा चीख पड़ी, रवि, हमें भागना होगा। रवि की आवाज कांप रही थी, लेकिन दीपक, हमें उसे बचाना होगा। जैसे ही आकृति उनके करीब आई, उसने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इस आवाज ने दोनों के मन में भय का संचार कर दिया। रवि ने कहा, हमें भागना चाहिए। वे झोपड़ी से बाहर निकले, लेकिन जंगल का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। पेड़ मानो उन पर हंस रहे थे और हवा में एक खौफनाक फुसफुसाहट गूंज रही थी। जैसे ही वे भागने लगे, उन्हें ऐसा लगा कि जंगल खुद को उनके खिलाफ कर रहा है। उनकी टॉर्च की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी थी। पूजा ने कहा, रवि, जल्दी करो। वे जंगल में और गहराई में दौड़ते गए, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे है। अचानक उन्होंने फिर से वही आवाज सुनी, तुम बच नहीं सकते। रवि ने कहा, हमें और तेजी से चलना होगा, हम वापस नहीं लौट सकते। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और भागते रहे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रास्ता भी कहीं खो गया है। जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और उस अंधेरे में उन्हें फिर से वही डरावनी आकृति दिखाई दी। यह अब उनके सामने खड़ी थी। उसके हाथों में एक पुराना ताबीज था, जिसे उसने रवि की ओर बढ़ाया। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुमने क्या किया है? रवि और पूजा दोनों ने उसे डरते हुए देखा। रवि ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, बस हमें छोड़ दो। वह आकृति धीरे धीरे बोली, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी दुश्मन है, अब तुम्हें यह जानने के लिए कीमत चुकानी होगी। क्या रवि और पूजा उस खौफनाक रहस्य से बच पाएंगे? क्या वे कभी घर लौट पाएंगे? क्या वे स्किन वॉकर के रहस्य को जान पाएंगे? जानने के लिए हमारे अगले भाग का इंतजार करें।